दो कैडेट्स जो 24/7 एक साथ रहते हैं और किसी भी कारण की वजह से कभी अलग ना हो, एक मिनट के लिए भी नहीं, उन्हें बडीज कहते हैं। कल को अपनी साइकिल निकाल। हाँ जल्दी ले आ। यार मैंने तुम लोगों को एक बात नहीं बताई। क्या क्या बात? हम सब लोग अपना घर छोड़कर यहाँ पे घटिया खाना खाने के लिए आए हैं। एक काम कर सकते हैं, कमांडर साहब को बोल सकती है। अगर इसने कमांडर को कंप्लेंट कर दी ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे कहाँ हो घर के सारे लोग, कितने चले गए? परजाई जी, अरे बेबे कहाँ हो? देखो ना मैं आई हूँ, होने वाली समधन आई है। किसी को कोई खबर अबर है कि नहीं है? परजाई जी एक कई कितना, अरे प्रीत को फौज में भेज दिया। माना कि कुलजित्ते ने शर्त रखी थी, पर रोके के बाद मना कर देते उसे। अरे शादी थोड़ी ही टूट जानी थी। देख नीत, तू जो कुछ भी पूछना है ना अपने वीर जी और बेबे से पूछ। बेबे, अब बेबे तो मेरी सास है, उसके सामने मैं मुंह नहीं खोल सकती, पर ये मेरी नूह, इसने भी मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। इसने इतना पढ़ लिख के चूल्हा संभालना पड़ रहा है ना, तो उसका बदला इसने मेरी भोली भाली प्रीत से लिया है। उसके दिमाग में ये फौजी की ट्रेनिंग का फितूर चढ़ा दिया। माँ जी, मैंने प्रीत को कुछ नहीं बोला। तू तो चुप कर। देख लिए तेरे बड़े संस्कार, बड़ी आई कलेक्टर की बड़ी बेटी। घर तोड़वा दिया तूने मेरा। परजाई जी, मैंने तो पहले ही कहा था कि इतनी पढ़ी लिखी बहू लोगी तो ऐसा ही होगा। उस वक्त तो मेरी बात किसी ने ना सुनी, अब भुगतो। भगवा दिया ना इसने। देख निमित, अगर प्रीत के साथ ना कुछ भी उल्टा सीधा हुआ ना, मैं तेनू छड्डूंगी नहीं। वो इस घर के साथ साथ मेरे घर की भी इज्जत है। गल दसा मैनू, निमित तूने क्या सोच के इतना बड़ा कदम उठाया? तुझे क्या लगा कि तू प्रीत को भगवा देगी तो हम तेरे वास्ते स्कूल खुलवा देंगे? हाँ। बुआ जी, आप क्या बोली जा रहे हो? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। परजाई जी, अब तुसी चिंता बिल्कुल मत करो, मैं आ गई हूं ना। अब मैं देखती हूँ तुम्हारी बहू रानी को। अगर मैंने सीधे रास्ते पे ना लेके आई ना, तो मेरा नाम भी ना नीत नहीं। अच्छा नीत, इसके साथ तो जो करना है तूने बाद में करना, पहले आ अंदर कुछ खा पी ले। आजा आजा। चल हट परे। प्रीत, अब मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। कुछ उल्टा सीधा मत करना, वरना मैं यहाँ काट दी जाऊंगी। प्लीज तू ऑफिसर बन के ही वापस आना। प्रीत, दिया तुम्हारी बड़ी है, तुम्हें पता होना चाहिए कि वो कहाँ है। साक्षी, मुझे उसने कुछ बताया नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई। मैं क्या करूं? अब मुझे कैसे पता होगा? किसी ऑफिसर ने देख लिया ना हमें, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली। दिया, मुझे तो ऑलरेडी इतनी घबराहट हो रही है कि मैं घबराहट में तेरे नाम के चक्कर में नाम भी दिया का ले रही हूँ। प्रॉब्लम क्या होगी? अगर सजा मिली भी तो प्रीत को सजा मिलेगी, क्योंकि दिया प्रीत की बड़ी है। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर दिया गई भी तो तुम्हें खबर कैसे नहीं है? यार ये दिया भी ना कहाँ जा सकती? साक्षी, मैं क्या करूं? मेरे को तो ना घबराहट हो रही है। मैं दिया को कैसे ढूंढूं? ओए दिया, दिया! धीरे अम्मा, धीरे, चिल्ला मत। जिसको नहीं पता ना उसे भी पता चल जाएगा। साक्षी, मैं क्या करूं?
तू ही कुछ बता सकती है। साक्षी प्लीज बता। प्रीत, क्या हो गया तुझे? तू फिर आइसक्रीम की तरह जम गई? अब क्या करें यार? अब तो पनिशमेंट पक्की है। साक्षी, मैं क्या करूं? साक्षी यार, तू ही कुछ कर सकती है। प्लीज बता ना, मैं क्या करूं? कुछ नहीं कर सकते, चुपचाप यहीं खड़े रहो। सजा मिलनी है तो मिलेगी। साक्षी, एक काम करते हैं, हम दोनों यहाँ से निकलते हैं, नहीं तो हम दोनों को भी पनिशमेंट मिलेगी। देख, एक बात समझ, प्रीत दिया की बड़ी है, और अगर सजा मिले भी तो प्रीत को मिलेगी। हम दोनों क्यों सजा भुगते? तू चल। मैं नहीं आ रही ज्योति। साक्षी, तू पागल हो गई है क्या? क्यों जाकर कुल्हाड़ी पे कूदना चाहती है? एक बात समझ, चल, नहीं तो बहुत बुरा फंसेंगे हम दोनों। ज्योति, मैंने कहा ना, फंसे तो फंसे, मैं नहीं आ रही। दिया और प्रीत हमारी दोस्त है, हम इन्हें ऐसा अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। साक्षी, ये मत भूलो, ये आर्मी अकेडमी है और यहाँ छोटी से छोटी बात पे भी सजा मिलती है। और मुझे एक बात का जवाब दो, क्या तुम दिया की और छोटी से छोटी सजा में उसका साथ दोगी? नहीं, लेकिन हम आए तो यहाँ साथ थे ना, और क्योंकि दिया हमारे साथ नहीं है, ये बात हमें मालूम होने के नाते प्रीत के साथ साथ हम भी उस सजा के हकदार हैं। अच्छा, तो भुगतो तो सजा। एज यू विश, मैं चली। एक स्क्वाड में 4 कैडेट्स रहेंगे और ये 4 कैडेट्स हमेशा एक साथ रहेंगे। अगर किसी भी रीजन से एक कैडेट उसके स्क्वाड से मिस होता है तो पूरे स्क्वाड को पनिशमेंट मिलेगी। साक्षी, वो ऑफिसर नजदीक आ रहा है यार। ये दिया खुद तो फंसेगी, हम लोगों को भी डुबाएगी। साक्षी, कुछ नहीं कर सकती, चुपचाप खड़ी। अगर यहाँ वहां जाने की कोशिश की ना तो वैसे भी पकड़े जाएंगे। साक्षी, आइडिया। तेरे आइडिया ना ऐसे ही होते, तू रख अपने पास। सुन तो सही, मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी साइकिल लेती हूँ और छुप जाती हूँ, और जब मैं यहाँ दिखूंगी नहीं तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि तुम दोनों तो बड़ी हो, और जब तुम दोनों होगे तो कोई कुछ कहेगा नहीं, क्योंकि मैं यहाँ नहीं होंगी तो मुझे पनिशमेंट भी नहीं मिलेगी, मैं भी सजा से बच जाऊंगी। साक्षी, देख, बात तू सही करी, पर मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। प्रीत, साक्षी, ये मस्त आइडिया फिट होगा यहाँ पर। ठीक है, जय माता दी। मैं जा रही हूँ, ढाल लेना। प्रीत को जय हिंद साहब। जय। आप दोनों यहाँ क्या कर? सर, हम अपने स्क्वाड के बाकी के 2 बडीज का इंतजार कर रहे हैं। वो बस आते ही होंगे। कौन है? ऐसे कौन है वहां? बाहर आओ।
प्रीत, तुम लोगों के स्क्वाड की 4th मेंबर दिया कहाँ? सर, पता नहीं। Miss, you both lied to me. वी आर सॉरी सर। आप लोगों को हो क्या गया? मजाक हो रहा है? Am I kidding? मुझे तो लगता है कि आपके स्क्वाड को वेट रहता है पनिशमेंट का। So, where is Diya? सॉरी सर, मुझे नहीं पता। Breathe. She is your body. और आपको नहीं मालूम कि वो कहाँ है? तो फिर पनिशमेंट के लिए रेडी हो जाइए। 5 rounds of the ground, and after that, look for Diya. Get her to me. Understand? यस सर। यस सर। इस दिया को तो जवाब देना होगा। इसने बहुत कर दिया। मैं ढूंढूं चक्कर। हाँ, ये जमीन तो यशवर्धन के नाम पे है, उसी का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। तो बेबे कागजात कोई पक्के हैं क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल पक्के हैं शेरा। पर तू इतनी छानबीन क्यों कर रहा है? तुझे इस जमीन से क्या लेना देना? तेरे दिमाग में कोई गलत ख्याल तो नहीं चल रहा? तो बेबे, अगर मेरे दिमाग में कुछ गलत होता तो कोई रोक सकता है मुझे? सही है, तेरे आगे पीछे तो कोई है नहीं जो तुझे रोक सके। अरे कभी सही भी सोच लिया कर। दूसरों की जमीन पे नियत रखना कितना गलत है। वाहिगुरु का दिया क्या कम है तेरे पास? बाबूजी से बात करूंगी बाद में। वो बापू जी तक जाने की जरूरत है? अरे पता तो करें कि ये जमीन का क्या चक्कर है। तेरे हाव भाव मुझे ठीक नहीं लग रहे। ओ बेबे, तू बिना बात मुझ पे शक कर रही है। ये जमीन जो बंजर जमीन है, ये परमजीत की विधवा माँ की है। परम की माँ की? हाँ, उसी की। मैं तो बस उसकी मदद कर रहा सी, हैं? पता कर रहा सी बस, और क्या। पर जब जरूरत थी तब तो नहीं करी मदद। ओ बेबे, अब बिना बात ना सुना मेरे को, हैं? बंजर जमीन थी, इसीलिए तो उनके ये फटे हाल थे। इतना सीधा नहीं है जो उस बुढ़िया के लिए इतना टाइम बर्बाद करेगा। मुझे पागल ना बना, मैंने पाला है तुझे। कुछ तो मंसूबे हैं तेरे। एक गल सुन, जब जमीन उसने बेची है तो तुझे क्या परेशानी है? पेपे, मैं तो ये देख रहा कि कहीं वो फौजी उसकी जमीन को जबरदस्ती ना हथिया ले। अरे कोई किसी की जमीन जबरदस्ती हथियाने की कोशिश क्यों करेगा, और वो भी बंजर जमीन। वो देखना, इस पे कर्नल का नाम साफ लिखा हुआ है और परम की मासी फौज में है। उसने ये जमीन बिकवाने में मदद की होगी, और जिसने खरीदी है ये देख, वो भी फौज में है, कर्नल। अरे ये फौजी बड़ी टेढ़ी चीज होते हैं, तू बीच में ना अटकियो। बेबे गल दसूं, जब से ये प्रीत फौज में गई है, मैंने इन फौजियों से नफरत हो गई। अर्जुन, ये तुमने ट्रांसफर क्यों ले ली? तुम तो वहां जाना भी नहीं चाहते थे। कोई स्पेशल बात? नहीं डैड, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है। अब ये तो आर्मी के ऑर्डर्स है, मानने तो पड़ेंगे ही। लेकिन इतनी हंसी खुशी जा रहे हो तुम। पिछले साल यही बात तुम्हें बड़ी नागवार गुजरी थी, तो फिर इस बार इतना जोश कैसे? लगता है कोई बात है जो तुम बताना नहीं चाहते।
My dear son, after all, we are friends. Of course, पापा, of course we are. पर सच में ऐसी कोई बात नहीं है. हाँ, थोड़ा सा खुश इसीलिए हूँ क्योंकि दिया और साक्षी भी वही होंगे. That's it. I'll just come. Yeah, no problem. Please. हम भी कभी जवान थे मेजर. साक्षी वहां है, इस बात से तुम वहां खुशी खुशी जा रहे हो. मैंने तो साक्षी को कब की अपनी बहू मान लिया. तेरी बात दूसरे के घर में बर्तन मांजती है, तो इसमें हमारी क्या प्रॉब्लम है? ये तेरी प्रॉब्लम है. भगवान के लिए दया की मूर्ति बनना बंद कर, समझी ना? ये जो मुझे नहीं समझ तो नहीं छोड़ूंगी. दिया, आज इसकी तो मैं. दिया, दिया, दिया बाहर निकल. दिया, दिया देख, हम सबको पता है कि तू अंदर छिपी है. मैंने कहा बाहर निकल. दिया, दिया बाहर आओ. ओ दिया आजा बाहर. बोल क्या? दिया, तूने सारी हदें पार कर दी. तू अपने आप को समझती क्या है? अरे तुझे अपने अलावा और कोई दिखाई नहीं देता? तेरे जैसी सेल्फिश लड़की मैंने अपने लाइफ में नहीं देखी, जिससे सिर्फ और सिर्फ अपने खुशियों से मतलब है. उसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि तेरी वजह से हमें कितनी पनिशमेंट मिल रही है. अरे तेरा बाप कर्नल या नहीं है, और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू आर्मी अकेडमी पास करेगी भी नहीं तो तुझे जो समझ में आएगा तू वही करेगी. Shut up! मेरे पापा के बारे में एक शब्द मत बोलना. अरे समझी? आई एम वार्निंग यू. अरे चल जा, रहने दे. बहुत देखे तेरे जैसे. तुझे तेरे माँ बाप की कितनी फिक्र है ये सबको पता है. तुझे तेरे माँ बाप की इज्जत का रत्ती भर भी ख्याल होता ना तो तू आज ये हरकत करती ही नहीं. और मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि तेरे इन हरकतों की वजह से मेरी माँ के सपनों पे जरा सा आज भी आया ना तो मैं नहीं छोड़ूंगी. क्योंकि मैं नहीं भूल सकती मेरी माँ के उस दर्द को जो मेरी माँ ने देखे. मेरी माँ ने घर घर में चौखा बर्तन करके मेरा पेट भरा. अपनी सारी खुशियों का त्याग करके उसने मेरी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखा है. मैं नहीं भूल सकती अपनी माँ की प्रॉब्लम को. मैं नहीं भूल सकती थी. और मेरे इन खुशियों के बीच में जो भी आएगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगी. क्या अपनी माँ का रोना रोती रहती है? कान पक चुके हैं हमारे. दिया स्टॉप इट. तुझे जरा भी शर्म नहीं आती है दया मांगते मांगते? तेरी बात दूसरे के घर में बर्तन मांजती है, तो इसमें हमारी क्या प्रॉब्लम है? ये तेरी प्रॉब्लम है. भगवान के लिए दया की मूर्ति बनना बंद कर, समझी ना? ये जो मुझे नहीं समझ तो नहीं छोड़ूंगी. और मुझे बर्दाश्त नहीं होता मेरी माँ के बारे में कुछ मत कहना. नहीं छोड़ूंगी इसको. पागल हो गया, हद करती हो तुम लोग. इनफ. क्या जानवरों की तरह लड़े जा रहे हो? शर्म नहीं आती तुम दोनों को? तुम्हारी माँ ने ये सिखाकर भेजा तुम्हें ज्योति? और दिया, क्या तुम्हारे पापा ने तुम्हें ये सिखाया? इंसान के अंदर एक संवेदना नाम की चीज होती है जो तुम दोनों में नहीं है शायद. दिया, ज्योति अपने माँ के बारे में बता रही कि कितनी मुश्किलों से उन्होंने उसे पढ़ाया लिखाया, कितनी परेशानियों का सामना कर कर उसे इस काबिल बनाया कि वो इस एकेडमी का हिस्सा बन सके, यहाँ आकर ट्रेनिंग पूरी कर सके, एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर बन सके. और तुम उसका मजाक उड़ा रही.
तुम्हें मेरा मजाक दिख रहा है, उसने जो बोला वो नहीं दिखता ना? तुम मेरी साइड ले रही हो या उसकी साइड ले रही हो? दिया, मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ, मैं वो कह रही हूँ जो सच है। पहले गलती तुमने की ना, की या नहीं? गलती पूरी तुम्हारी है। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हम 4 लोगों का एक स्क्वाड है, जिसमें से एक भी अगर मिसिंग है किसी भी वजह से, तो हम सारे लोग परेशान होंगे, हम सारे लोग परेशानी में आएंगे। उसके बावजूद जानबूझकर तुमने ऐसा किया ताकि ज्योति परेशान हो। दिया, हम जब से यहाँ आए हर बार यही बात रिपीट करती हूँ कि हम यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए हैं। दिया, तुझे अच्छी तरह से याद है ना, तू यहाँ आने के लिए, इस एकेडमी में ट्रेनिंग लेने के लिए तूने पापा से कितनी लड़ाइयाँ की थी, कितनी जिद की थी, कितनी मिन्नतें की थी, इसलिए कि तू यहाँ आकर ये सब करे? बोल। दिया, समझने की कोशिश कर। अगर तू इस तरह की हरकतें करेगी ना, तो हम सबकी, सिर्फ तेरी नहीं, हम सबकी मेहनत बेकार चले जाएगी। दिया, मेरी तरफ देख। दिया, यहाँ पर हम सब एक दूसरे का हौसला है, एक दूसरे की स्ट्रेंथ है। हमें एक दूसरे को संभाल कर आगे चलना है, गिराकर नहीं। सुन रही है ना तू? प्रॉमिस कर मुझे कि तुम आगे से ऐसा कुछ नहीं करोगे। दिया, प्रॉमिस? ज्योति, प्रॉमिस? ट्रेनिंग पर ध्यान रखना। मुश्किल होती है पर नामुमकिन नहीं होती। और एक बात याद रखना कि तुम एक कर्नल की बेटी हो और मेजर की बहन। हम दोनों का सर कभी झुकने मत देना बेटा।